गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम प्रिया है और मैंने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाना स्टार्ट किया है यूट्यूब पर। और जिससे यूजी 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 और पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, जो एंट्रेंस देना चाहते हैं या फिर नेट जेआरएफ के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, उनको इस टॉपिक से फ़ायदा हो सके। ठीक, पॉलिटिकल साइंस की स्टडी में आज हम बात करेंगे फ्रांज फैनन, जो एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, दार्शनिक विचारक है। और पहले हम बात करेंगे फ्रांस फैनन का जो जन्म है 1925 ईस्वी में होता है और ये एक आधुनिक विचारक होते हैं। जो अफ्रीका अभी है वहाँ पे क्रांति हुई थी, वहाँ पे क्रांतिकारी बहुत थे, तो वहाँ पे श्वेत और अश्वेत का जो मसला था उससे इनका संबंध है। और ये बहुत ही पढ़े लिखे और शिक्षित मनोरोग विशेषज्ञ होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं और समाज दार्शनिक भी होते हैं। सामाजिक पहलू पर इनका विशेष ध्यान होता है। जो भी क्रांतिकारी होते हैं अपने द्वेष भावना और घृणा से पीड़ित होते हैं या फिर क्रांति के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, तो या फिर किसी तरह उपनिवेशवाद के पछड़े में पड़ जाते हैं, तो उनका एक साइकोलॉजिस्ट की तरह ये उनको ट्रीट करते हैं और उनके विचारों और भावनाओं को जानने का प्रयास करते हैं और अपनी विशेषज्ञता से उनके मनोभाव का उपचार करते हैं। और इनका जो संबंध है वो अल्जीरिया क्रांति से है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, अल्जीरियाई क्रांति जो है वो सशस्त्र क्रांति के होता है वहाँ पे। और अल्जीरिया जो है स्टेट, वहाँ पे दूसरे देश आके उस देश को उपनिवेश, उस देश पर आर्थिक रूप से उस देश का आर्थिक शोषण कर रहे थे, वहाँ के लोगों का आर्थिक शोषण कर रहे थे। जैसा कि भारत में भी ब्रेन वॉश या फिर यहाँ पे भी बहुत समय तक अंग्रेजों ने शासन किया। यहाँ की आर्थिक स्थिति कमजोर, जो भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, वो आज आर्थिक मजबूरियों से जूझ रहा है। वैसे ही अल्जीरिया भी था, वहाँ पे भी उपनिवेशवाद का पचड़ा पड़ा हुआ था। तो फिर इन्होंने क्या किया, वहाँ की स्थिति के बारे में जानने का प्रयास किया और ये सशस्त्र क्रांति के समर्थक माने जाते हैं। और उपनिवेशवाद की मार से ये भी पीड़ित थे, मतलब उपनिवेशवाद जो है इन्होंने भी उसको झेला हुआ था। ठीक, उपनिवेशवाद में क्या होता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर क्या करता है, आर्थिक नियंत्रण करता है, वहाँ के लोगों का माइंड वॉश करता है, धार्मिक अपने धार्मिक शिक्षा को वहाँ के लोगों पर थोपता है, वहाँ के जो धन है आर्थिक रूप से उनको कमजोर करता है, वहाँ के धन को अपने देश लाता है, उनके वहाँ के लोगों का वो आर्थिक शोषण करता है और धार्मिक विचारधारा पे पूरी तरह से बदल देता है, सांस्कृतिक विचारधारा पूरी तरह से बदल देता है, संस्कृति नष्ट कर देता है वहाँ की। मतलब जो एक कंट्री की पहचान होती है उसको पूरी तरह से वो समाप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो उपनिवेशवाद एक बहुत ही खराब प्रणाली है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फ्रेनन थे वो भी क्या थे, उपनिवेशवाद की मार को झेल चुके थे। मार को झेलने का मतलब उन्होंने भी उपनिवेशवाद का स्वाद चखा हुआ था, उपनिवेशवाद कितना कष्टकारी होता है उसको उन्होंने देखा था। इनके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था, मानव जाति की स्वतंत्रता। जैसा कि हमने बताया है कि किसी का दास बनना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उपनिवेशवाद में वैसे है, आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं रहेंगे, आपको आपकी संस्कृति को बढ़ावा या फिर उसको फॉलो करने के लिए आप स्वतंत्र नहीं रहेंगे, आप किसी त्यौहार या फिर जो भी चीज़ है वो आप करने में स्वतंत्र नहीं रहेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे और हम देखते हैं कि उपनिवेशवाद में कि माइंड वॉश जो है वो जो राज्य किसी राज्य पे अपना आधिपत्य जमाता है, तो वो सबसे पहले माइंड वॉश करता है, संस्कृति का, धार्मिक क्षेत्र का और शिक्षा का, इन तीनों के माध्यम से उस राज्य की अवस्था पूरी तरह से जर्जर बना देता है। आगे हम देखते हैं कि फ्रेनन के विचार क्या हैं। तो इन्होंने अश्वेत और श्वेत लोगों के बीच जो संघर्ष था उसको इन्होंने क्या किया, समझा, जाना और पहचाना, फिर राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन जो है उसको चलाया इन्होंने। ठीक, आगे हम देखते हैं कि अल्जीरिया जब उपनिवेशवाद की चपेट में आता है तो क्या होता है, तो श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच क्या होता है, संघर्ष होता है। और अश्वेत लोग कौन होते हैं, अल्जीरिया के होते हैं, और श्वेत लोग जो दूसरे देश से आकर अल्जीरिया पर अपना आधिपत्य स्थापित किए हुए थे। और इन्होंने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन चलाया हुआ था। और अश्वेत जो जाति थी, ठीक, जो लोग आकर अल्जीरिया पर अपना आधिपत्य जमाए हुए थे, वो लोग कहते थे कि अश्वेत लोगों के पास संस्कार नहीं होता। तो वो लोग एक नारा दे रहे थे कि अश्वेत जाति के जो संस्कार हैं, जो संस्कृति है, उसको अच्छा बनाना किसका काम है, श्वेत जाति का काम है। तो इन्होंने एक नारा दिया, श्वेत जाति के भार मतलब अश्वेत जाति जो है उसको अच्छा करना, उसको श्वेत जाति जैसा बनाना, मतलब अर्थात अपने जैसा, अश्वेतों को अपने जैसा बनाना। वो कौन करता था, ये नारा कौन दिया, श्वेत जनजाति। तो जो फैनन थे उन्होंने इसकी बहुत ही अवहेलना की है। ठीक, आगे हम देखते हैं कि अश्वेत का अधिकार, फ्रेनन ने फिर जो अश्वेत के अधिकार थे, उन्होंने अश्वेत का जो अधिकार था उसको उन्होंने मांगा।
आश्वेत के अधिकार क्या थे कि उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको अपनी संस्कृति को फ़ॉलो करने का अधिकार नहीं था, और वो लोग जो माइंड वॉश कर रहे थे, उनको शिक्षा या फिर काम करने का अधिकार नहीं था। तो फ्रेनन आते हैं तो उन्होंने अश्वेतों का जो अधिकार था उसकी माँग किससे करते हैं? श्वेत जो वहाँ पे दूसरे देश से आकर अल्जीरिया पर अधिकार किए हुए थे, ठीक? और ये कहते थे कि इनकी माँग में एक चीज़ और ऐड होती थी कि जो श्वेत लोग थे वो अश्वेतों से अमानवीय व्यवहार करते थे। मतलब अपने आप को अश्वेत जो थे उनको नीच समझना, और श्वेत जो अपने आप को बहुत उच्च कोटि का समझते थे। तो वो बोलते थे कि अल्जीरियाई जो लोग थे फ्रेनन के माध्यम से कहते थे कि हमें अपना जो मेरा अधिकार है, मेरा जो मेरा स्वरूप है उसको मुझे लौटाओ, मेरे मेरे साथ मानवीय व्यवहार करो, जानवर जैसा व्यवहार नहीं करो। वहाँ पे अश्वेत लोगों के साथ श्वेत लोग मानवीय व्यवहार नहीं करते थे, जानवर जैसा व्यवहार करते थे। तो फ्रेनन के माध्यम से अल्जीरियाई लोग इसकी माँग करते हैं श्वेतों से, और श्वेत जैसे थे वो श्वेतों की स्वतंत्रता जो है छीन ली थी। वो उनको जैसे कहीं आने-जाने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएँ, या अपने धर्म को बढ़ावा या फिर शिक्षा का अधिकार, ये सारी स्वतंत्रताएँ छीन ली थी। तो अश्वेत लोग कह रहे थे कि श्वेतों से कि हमारी स्वतंत्रता हमको वापस कर दो और हमारे साथ मानवीय व्यवहार करो। और ये जो आप लोग कहते हैं श्वेतो जाति का भार, ये इसको आप छोड़ दो, ये अपना नारा छोड़ दो। हम अश्वेत अपनी संस्कृति के साथ अच्छे हैं, हमको अपने जैसा बनाने का भार मत लो, ठीक? आगे हम देखते हैं कि फ्रेनन की जो बुक होती है वो पहली बुक है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। जैसा हमने बताया कि जो फ्रेनन थे वो अफ्रीका देश से रिलेटेड थे, और इन्होंने ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क इसलिए लिखा कि स्किन तो हम जो अल्जीरियाई लोग थे और श्वेत लोग थे उनकी तो स्किन ब्लैक थी, लेकिन जो श्वेत लोग आते हैं वो व्हाइट मास्क पहने होते हैं और उनको अपने जैसा बनाते हैं। मतलब अश्वेत लोगों को अपने जैसा कौन बनाता है? श्वेत लोग। तो इसको हम याद करने का ट्रिक बता दिए। नेक्स्ट है धरती के अभागे लोग, ये दूसरी उनकी बुक है, और तीसरी जो है एक मरने वाला उपनिवेश, जो 1559 ईस्वी में प्रकाशित होती है। इनकी तीनों बुक ही बहुत महत्वपूर्ण है, और फ्रेनन जो है दार्शनिक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दार्शनिक है। एक बार हम